बचपन से ही पीरियड्स के दिनों में हमें कुछ ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जिस पे कि हम बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि पीरियड्स के दिनों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जो कि गलत है और झूठ है, पर हम लड़कियां उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला झूठ ये बोला जाता है कि पीरियड्स के दिनों में नहाना नहीं चाहिए। रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी तो मुझे पता चला कि वो पीरियड्स के दिनों में नहाती नहीं है। तो मैंने जब उससे रीजन पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी नानी ने उसे मना किया है कि पीरियड्स के दिनों में नहाना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। मोस्टली ये सारी चीज़ें गांव में होती है। मैं सभी गांव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे गांव हैं जो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं, बस्तियां हैं जो कि आज भी इन रीति रिवाजों को मानती है, अपनाती है। यहाँ तक कि कुछ शहरों में भी आज भी ऐसा होता है। पीरियड्स के टाइम नहीं नहाना, इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको रोज नहाना चाहिए, पीरियड्स के दिनों में भी। और आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल वाटर या फिर कोल्ड वाटर की जगह अगर आप गर्म पानी से नहाएं तो आपके पीरियड्स के जो पेन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो बात करेंगे कि हमें ऐसा बोला क्यों जाता है कि हमें पीरियड्स के दिनों में नहीं नहाना चाहिए। तो आप देखिए कि ये रीति रिवाज, ये नियम कब बनाए गए थे? सदियों पहले, जब आज के टाइम की तरह मतलब वाटर फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी लोगों के पास। उस टाइम लोग नदियों में और नहरों में नहाने जाया करते थे और उसी नहर का और नदी का वो लोग पानी पिया भी करते थे। तो उन्होंने सोचा अगर उस नदी और नहर के पानी को उन्हें इस्तेमाल करना है तो अगर उसमें लड़कियां पीरियड्स के दिनों में अगर नहाएंगी तो वो पानी दूषित हो जाएगा। तो नदी और नहर के पानी को दूषित होने से बचाया जा सके, इसलिए उन दिनों लड़कियों और महिलाओं को ऐसा बोला जाता था। तभी से ये बातें जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं कि पीरियड्स के दिनों में नहाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की। पीरियड्स के दिनों में अचार को नहीं छूना चाहिए वरना अचार खराब हो जाता है। ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है। मुझे अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर जब पीरियड्स आते हैं मेरे तो मुझे भी अचार छूने से मना कर दिया जाता था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ है। फिर मुझे लाइफ में आगे चल के पता चला कि पीरियड्स के दिनों में अचार नहीं छूना चाहिए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये भी पुराने ज़माने से बात बोली आई जा रही है, इसलिए हम इसे मानते हैं कि पीरियड्स के दिनों में अचार नहीं छूना चाहिए वरना वो खराब हो जाता है। क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता था, बट आज के टाइम में हमारे पास हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे सोप है, हैंड सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, डेटॉल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बोला जाता था कि आप अचार ना छुए वरना वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो आप अचार छू भी सकते हैं और अचार खा भी सकते हैं। पीरियड्स के टाइम बाल धोने से भी मना किया जाता है। बोला जाता है कि पीरियड्स के टाइम अगर आप बाल धोते हैं तो उससे आप पे दोष पड़ता है या फिर आपके पीरियड्स जो हैं वो खुलकर नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सिर्फ एक मिथ है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आप पीरियड्स में बाल धोते हैं या नहीं धोते हैं उससे आपके पीरियड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर अब तक आप भी पीरियड्स के दिनों में बाल नहीं धोते थे तो अब से धोना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि पीरियड्स के दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी मम्मियाँ पीरियड्स के टाइम किचन में नहीं जाती हैं, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब उनके पीरियड्स आते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं। अगर आप किचन में जाएंगे, चीज़ों को छुएंगे, तो आपका जो किचन है वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप पीरियड्स के टाइम किचन में नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि और जो लोग होंगे वो किचन का काम कर देंगे। लेकिन अगर सोचिए, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो अब तो आपको किचन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई नहीं होगा काम करने के लिए। पीरियड्स के टाइम फीमेल्स अशुद्ध हो जाती हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। आप खुद सोचिए, जिस खून से हम किसी नई जिंदगी को जन्म देते हैं वो खून अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं। ये मिथ तो बहुत सारे लोगों को है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम निकलने वाला ब्लड गंदा होता है, इसलिए हम अपवित्र होते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और जो पीरियड्स के टाइम ब्लड निकलता है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होता है।
इन दोनों ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो पीरियड्स के टाइम ब्लड निकलता है तो उसके साथ ही साथ बच्चेदानी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी उस ब्लड के साथ ही साथ बाहर निकल आती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी योनि में कुछ लेयर्स बनती हैं, कुशन जैसे ऐसे साइड्स में लेयर्स बनती हैं एग फर्टाइल होने के लिए। जो एग फर्टाइल होता है उसे वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो वही पीरियड्स के टाइम उस ब्लड के अंदर वही सारी चीज़ें जो कुशन जैसी लेयर्स होती है मिक्स होकर के बाहर निकल आती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि पीरियड्स का ब्लड गंदा होता है तो उन्हें अब समझ में आ गया होगा कि पीरियड का ब्लड और जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, जब हमें कोई कट लगता है या चोट लगती है तो जो खून बाहर निकलता है वो दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप पीरियड्स के दिनों में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन पीरियड्स के टाइम फिजिकल होने से जो शुक्राणु है वो कुछ रह जाते हैं। और जब मेल का शुक्राणु अंदर रहता है तो वो 6 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर उन दिनों आपका एग रिलीज हो जाता है और वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन। ये भी एक मिथ है कि पीरियड्स पूरे 1 हफ्ते का होना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी उम्र पे और आपके हार्मोन्स पे कि किसके पीरियड्स कितने दिनों के होंगे। कुछ लड़कियों के पीरियड्स 3 दिन के होते हैं तो कुछ लोगों के 5 से 7 दिन के लिए। अगर आपके पीरियड्स 1 हफ्ते से ज़्यादा होते हैं, जैसे 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पीरियड्स 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के होते हैं तो ये नॉर्मल है। तो ये थे पीरियड से रिलेटेड कुछ मिथ जो कि हमारे बचपन से ही दिमाग में डाल दिए जाते हैं, जिसपे कि हम बिना कुछ सोचे समझे आग बंद करके विश्वास कर लेते हैं। आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन कौन सा मिथ है जो आप फॉलो करते थे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।